Yes, student. Today we will start 13th chapter, surface area and volumes. Introduction में कह रहा है in from class 9th you are familiar with some of the solids like cuboid, cone, cylinder and sphere. ये cuboid, cone, cylinder, sphere given है हमें. In our day-to-day life, we come across a number of solid makeup of combination of two or more of the basic solid as shown. डेली अपनी लाइफ में हम कई चीज़ें देखते हैं. एक्यूरेट तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती नहीं, तो हमें कई बार इनके कॉम्बिनेशन में, जैसे सिलेंडर के ऊपर कौन बना हुआ है या क्यूबाइड के ऊपर कौन बना हुआ है, क्यूबाइड के ऊपर स्फीयर या हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हमें देखने को मिलती है. एग्जाम्पल्स के लिए कह रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन ए ट्रक विद ए कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक. हमने देखे हैं कई बार ऐसे ट्रक जो ऑयल टैंक होते हैं, मिल्क वाले होते हैं या वाटर टैंक होते हैं, ऑयल और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू. इज इट इन द शेप ऑफ एनी ऑफ द फोर बेसिक सॉलिड मेंशन अबव. क्या इसकी शेप इन चारों में से किसी से मिलती है, मैच करती है? नहीं करती. यू मे गेस दैट इट इज मेड ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एज इट्स एंड. ध्यान से देखना, इसके एंड पे क्या बना हुआ है? हेमिस्फीयर बना हुआ है. ठीक है, अगर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें और बीच में सिलेंडर आ जाता है. ठीक है, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर. नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ये लैब में हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब. यू मे आल्सो सीन ऑब्जेक्ट लाइक द वन, कैन यू नेम इट? ए टेस्ट ट्यूब, राइट. तो इस टेस्ट ट्यूब में भी क्या है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें तो अपर पार्ट तो इसका सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और लोअर पार्ट क्या है इसका? हेमिस्फीयर है. ठीक है, तो ऑल दीज फिगर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर व्हाट वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. तो कह रहे हैं, similarly, while traveling, you may have seen some big and beautiful buildings and monuments made up of combination of solid mentioned above. If for some reason you want to find the surface area and volume and capacity of such object, how would you do it? We cannot classify these under any of the solid we have already studied. हम इनको उनके साथ क्लासीफाई नहीं कर सकते, उनके साथ मैच नहीं कर सकते जो हमने 9th में की थी, या ये 4 फिगर हैं, इनके साथ इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते. तो इनके लिए इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सच ऑब्जेक्ट. यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आएगा, यानी कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर आपस में मैच कर रहे होंगे, सिलेंडर और कोन मैच कर रहे होंगे, कोन और हेमिस्फीयर आपस में मिक्स हो रहे होंगे. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने. सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. कह रहे हैं लेट अस कंसीडर द कंटेनर. ये कंटेनर दिया हुआ है, तो कह रहे हैं इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया की है. whenever we across a new problem we find to try to see if we can break it down into smaller problem. यानी कि ये कंप्लीट था, ये इसको अलग अलग पार्ट्स में कर दिया. क्या करा? जैसे मैंने अभी बताया था, कटिंग करके इसको हेमिस्फीयर बना दिया, इसको हेमिस्फीयर बना दिया. तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, और इसका ये वाला पोर्शन सिलेंडर का, ये आपस में क्या हो गए? कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कि ये दब जाएंगे बीच में. तो फिर ओनली क्या फाइंड आउट करेंगे हम? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, टोटल नहीं आएगा, क्योंकि टोटल तो तब आता है ना जब यहाँ पे सर्कल होता है. तो सर्कल तो इन ये दोनों आपस में मर्ज कर गए हैं, तो ये तो बीच में अब आएगा नहीं सरफेस एरिया में. तो इसलिए टीएससी ऑफ सॉलिड क्या बनेगा? सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, इसका सीएसए प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए और इसका सीएसए. तो इस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में फिगर के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाएंगे हम. ऐसी एग्जांपल और दे रखा है, इसमें कौन और हेमिस्फीयर आपस में मर्ज कर रहे हैं. तो अगर वैसे देखें कौन का सरफेस एरिया, तो वो पाई आर एल, और नीचे जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड करके बनता है. और इसका भी कैसे बनता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊपर एक सर्कल बन रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है. बट जब दोनों को अटैच कर देंगे तो ये नीचे वाले दोनों के पोर्शन क्या होंगे? मर्ज हो जाएंगे, तो वो दिखना बंद हो जाएंगे. तो फिर क्या होगा? दोनों का हमें कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा, कौन का भी और हेमिस्फीयर का भी. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कौन. तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं सारे. तो एक बार हम थोड़ा फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास में जो किए थे, क्योंकि उन्हीं से हम ये सब कुछ बनने हैं. राइट सर्कुलर सिलेंडर
देखो स्टूडेंट, एक बार दोबारा क्लियर करा देता हूँ व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, जितने भी क्वेश्चन है सारे राइट सर्कुलर सिलेंडर के ही हैं। सिलेंडर तो हम उसको वैसे इतना लेंथी नेम है, इजी करने के लिए बोल देते हैं, बट राइट सर्कुलर कौन सिलेंडर और उसमें डिफरेंस होता है। देखो ये इसकी हाइट है और यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर होता है। तो अगर ये 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा ओब्लिक लग गई लाइन, अगर ये यहाँ पर 90 का एंगल बनाता है, यानी कि इसके जो बाउंड्रीज हैं ये यहाँ इसके ऊपर 90 एंगल बनाती हैं, तब तो हम बोलेंगे इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर। बट अगर कोई ऐसे बना हुआ है सिलेंडर, इस तरह करके बना हुआ है, तो डायमीटर इसका ऐसे हो गया, ये तो ऐसे हो गया। तो अब तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा ना, यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा, तो ये सिंपल सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर नहीं है, ये हमारा राइट सर्कुलर है। इस सारे क्वेश्चन हमारे इस बेस पे होंगे। कौन भी ऐसी राइट सर्कुलर होता है, इसको भी हम तभी राइट सर्कुलर बोलते हैं। ये डायमीटर है हमारे पास, जब यहाँ से इसकी हाइट को ड्रॉ करते हैं तो ये 90 एंगल बनाती है, तब हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर कोन। बट अगर ऐसे बना हुआ है कोई कोन, तो ये तो डायमीटर हो गया इसका, तो साफ सी बात है 90 का तो बनेगा नहीं, तो ये ओनली कोन है, नॉट राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो बोलेंगे हम इसको सिलेंडर और कोन ही, बट इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, ध्यान रखना इसका। तो नाइन्थ में हमने किया था कि इसका सी एस ए, ये जो सी एस ए सिर्फ जो मैंने लाइनिंग लगा रखी है, ये 2πRh, एक सर्कल ऊपर बन रहा है एक सर्कल नीचे बन रहा है। तो जब टी एस ए फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों सर्कल के एरिया को इस सी एस ए में ऐड कर देते हैं ये। तो ये हमारा 2πR प्लस आर प्लस एच बन गया, ये फार्मूला पुट किया ना, ये दोनों ऐड होकर 2πR स्क्वायर बन गए, ये 2πRh ऐसे ही रहा सी एस ए, तो इसमें 2πR कॉमन आ रहा है, तो ये फार्मूला बन गया इसका। ऐसे राइट सर्कुलर कौन है, इसमें जो ये मैंने लाइनिंग लगा रखी है इसका सी एस ए, और नीचे एक ही सर्कल बनता है इसमें, तो सी एस ए तो इसका ये हो गया। टी एस ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि πR और आर प्लस एल प्लस आर आएगा ब्रैकेट में। ऐसे जो स्फीयर होता है उसमें कोई बेस और वो तो सारा एक जैसे ही होता है, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4πR स्क्वायर। और जब इसको कट कर देते हैं बीच में से, तो हमारे पास क्या था, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर अगर हॉलो है, यानी कि बीच में से खोखला है, तब तो उसके ऊपर कोई सर्कल बनेगा नहीं, साइड्स में रहेगा सिर्फ, तो ओनली सी ऐसे होगा 2πR स्क्वायर। और जब हेमिस्फीयर सॉलिड है, जैसे तरबूज वगैरह होता है हमारा, ठीक है, तो जब उसको कट करते हैं तो ऊपर से सॉलिड आता है, तो उसमें से एक सरफेस और निकल आता है πR स्क्वायर, और ये तो 2πR स्क्वायर तो है ही है साइड वाला। तो दोनों को जब प्लस करते हैं इसको, तो उसका एरिया बन जाता है 2πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर, 3πR स्क्वायर। यानी कि अगर खोलो है, खोखला है, तब तो 2πR स्क्वायर, और अगर सॉलिड है तो 3πR स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, और 2πR स्क्वायर उसका ओनली सी एस से बनेगा। ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है, क्यूब में तो सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती हैं, और इसमें डिफरेंट होती हैं। तो टी एस ए का फार्मूला ये क्यूबॉइड का फार्मूला है, ठीक है। तो क्यूब में क्या करना है, अपने आप बना लेना इसको, एल बी और एच सारों को ए पुट कर लेना, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, क्यूब का, टी एस ए और सी एस ए, ठीक है। यहाँ सारी जगह ए पुट कर लेना, तो ये ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर बनेगा, तो 3a स्केयर 3 2 जा 6, तो टी एस ए तो आया 6a स्केयर, और यहाँ पे ये कट चुका है, तो ये ए प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर 2 2 जा 4, तो सी एस ए क्यूब का आएगा 4a स्केयर, ठीक है। इसका जैसे जहाँ पे यूज होगा हम उसमें कर लेंगे। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये अभी मैंने बुक में भी बताए हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल बताया और ये वाला एग्जाम्पल बताया है। इसमें मैंने थोड़ा फार्मूला लगा के बता दिया है। ये कोई हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर अगर सिलेंडर बनाते हैं तो
इस सॉलिड का टी एस से क्या होगा, एक सर्कल ऊपर बन रहा है, नीचे हेमिस्फीयर बन रहा है, बीच में सिलेंडर का सी एस ए बन रहा है, तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर एच, फिर इसका सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों तो सेम ही बन रहे हैं, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन आया, तो ब्रैकेट में 3 आर प्लस 2 एच। ऐसे ही ये सिलेंडर के ऊपर कोन बना हुआ है, कोन का सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, इसका क्या होता है सी एस ए पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें नीचे बेस भी बन रहा है। अगर बेस उसमें ऐसा कुछ सॉलिड होगा तब तो हम पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, अगर टेंट वगैरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम ये बेस इसका ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टेंट की जो कैनवस होता है वो तो साइड में ही लगता है ना, बेस में तो लगता नहीं। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब हमारे नए नए फार्मूले बनेंगे, हर एक क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा, इन सब 4 फार्मूलेस को ऐड करके। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि उनको इकट्ठा ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबाइड। तो जब 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन करोगे, एक क्यूब ये था, सेकंड क्यूब ये था, दोनों को साथ साथ रख दिया, तो जब इनको ज्वाइन करा तो दोनों का वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है 64। तो जब इसको ज्वाइन करा तो लेंथ तो डबल हो गई, ब्रेथ और हाइट वही रहेगी, लेंथ एक्स्ट्रा हो जाए, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, ये तो नया क्यूबाइड बन गया हमारे पास, क्यूब से क्यूबाइड बन गया ना जब 2 हो गए हमारे पास। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ होता है। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम वी विल फाइंड द साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। इसको साइड्स को अगर हम ए सपोज कर लें, यार साइड क्यूब होता है ना, तो 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए हमारा 4 आया। नाउ बोथ क्यूब एंड क्यूब आर ज्वाइन टुगेदर, तो न्यू क्यूबाइड इज फॉर्म्ड। तो लेंथ ऑफ द न्यू क्यूबाइड क्या होगी 4 + 4 कितना हो गई 8। और ब्रेथ और हाइट तो पता ही हमें वही रहेंगी, उसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं। तो बस ये सरफेस एरिया का फार्मूला ये है, इसमें लेंथ की जगह 8, ब्रेथ की जगह 4, ये 4 और ये 4 और 8, तो ये सारा मल्टी 32 16 32 ये ऐड हो के 80 बनता है। 82 जब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। कह रहे वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है उसके ऊपर सिलेंडर बना हुआ है। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। डायमीटर उसका 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, टोटल हाइट 13 है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये फॉर्म है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्फीयर बना हुआ है, टोटल हाइट वो 13 बोल रहा है और डायमीटर कितना बोल रहा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ भी 7 ही होगा रेडियस, रेडियस तो चारों तरफ इक्वल होता है ना। तो टोटल कितना था 13, तो ये कितना आ जाएगा 13 में से 7 तो यहाँ आ गया, तो ये आ गया 6। तो हाइट आ गई हमारे पास। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहा है हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, हॉलो है तो ऊपर से ये खोखला हो गया, तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दोनों का प्लस करेंगे। इसका 2 पाई आर एच होता है सी एस से, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सी एस से है इसका सिलेंडर का, और ये सी एस से है हेमिस्फीयर का। दोनों को ऐड किया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ आर प्लस एच आया, तो 2 पाई 22/7, आर हमें 7 गिवन है, और ये आर 7, और हाइट सिलेंडर की कितनी आई है 6। ये प्लस कर दिया तो ये 13 आया, 7 7 कैंसिल, 44 × 13 ये आया 572 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। वो कह रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन की फॉर्म में माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है ऑफ सेम रेडियस, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, फाइंड द सरफेस एरिया। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है। कौन की शेप में है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, टोटल हाइट दे रखी है 15.5 और रेडियस दे रखा है 3.5, तो इधर भी 3.5 होगा रेडियस।
तो यहाँ से इतना माइनस होगा तो ऊपर कितना बचेगा 12। 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ये एच आ गया, ये इसका एच आ गया, ठीक है। तो एल फाइंड आउट करना है, पाई आर एल होता है ना सरफेस एरिया, तो एल के लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया किस्म से, ये बेस स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनको प्लस करा स्क्वायर करके तो 156.25 आ रहा है और इसका रूट आता है 12.5। तो एल आ गया हमारे पास। तो टी एस सी ऑफ 2i क्या बनेगा, इसका सरफेस एरिया अभी किया था ऊपर 2πr² और इसका πrl, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका सरफेस एरिया 2πr² और इसका सरफेस एरिया πrl, दोनों को ऐड कर देंगे। पाई आर कॉमन आया, ये कॉमन इसलिए लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाए। अगर सेपरेट करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, इसमें हमें एक ही बार करनी पड़ती है। तो पाई 22/7 r 3.5, इसको पॉइंट कैंसिल करा तो 10 आया, ये 2 × 3.5 ये 12.5, इसकी कटिंग कर दी यहाँ पे मैंने, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा और 2 11 ज़ा, तो बाहर 11 आया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3.5 2 ज़ा 7 और 12.5/10, एल इसके अपोन में 1 आ सकता है, तो एलसीएम 10 आएगा, 70 + 125, ये बना 195/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2145 आएगा, तो 10 का एक पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक फिगर दिखाता हूँ मैं। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस। फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ। A cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? और कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई क्यूब बना हुआ है हमारे पास और उसके ऊपर ऐसे ना हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये सारा ये हेमिस्फीयर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरह करके ये सारा हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड है इसके ऊपर, तो जितनी इसकी एज होगी उतना ही डायमीटर उसका आएगा हेमिस्फीयर का। तो वही उसने पूछा कि उसका डायमीटर, पहले तो डायमीटर बताओ, तो डायमीटर कितना हो गया उसका 7 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिख दो डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फिर इसका टीएसए फाइंड आउट करना है और सॉलिड, ये पूरा सॉलिड जो दिख रहा है, देखो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है और प्लस हेमिस्फीयर का जो ऊपर दिख रहा है, और ध्यान से देखना इसका जो बेस है हेमिस्फीयर का वो तो नज़र नहीं आ रहा, वो तो इसके ऊपर लिख आ गया ना, तो हम क्या करेंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इसका सॉलिड जो है क्यूब जो है उसका टीएसए होता है 6 × साइड स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस πr² उसका बेस जो था वो माइनस कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे ये क्यूब है हमारे पास, इसके ऊपर ऐसे एक हेमिस्फीयर रख दिया हमने, तो हेमिस्फीयर रख दिया तो हमारे पास हमें क्या पोर्शन दिख रहा है, एक तो ये क्यूब दिख रहा है हमें, एक इसका ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है और ये साइड में जो बचा है हमारे पास कॉर्नर में, तो हमने सारों को ऐड कर लिया, क्यूब का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और जो हमें पोर्शन नहीं दिख रहा उसको हमने माइनस कर दिया इसमें से। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर लिया सबकी, इसमें वैल्यू पुट कर लिया,
और साइड हमारी 7 आई है, 2πr, ये इसमें से माइनस हो जाएगा ना, सेम टू सेम है, तो ये πr² बना। अब देखो डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो 2πr² माइनस πr² क्या है हमारे पास, πr²। तो ये वैल्यू पुट करके इनको 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2, ये इसको 7 7 या 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 बनेगा। तो यहाँ पर ये कटिंग करके 7 से 7, 2 11 जा 11, 77/2, इसको सिंप्लीफाई कर 38.5 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ईच such that diameter L of the hemisphere is equal to edges of the cube. Determine the surface area of the remaining. इसमें ना इसका अपोजिट कर दिया है, जो ये क्वेश्चन था ना इसका, इसमें तो ऊपर से बन रहा है और इसमें नीचे से इसको कट करके निकाल लिया, यही सेम चीज नीचे से कट करके निकाल लिया। ठीक है, इस तरह करके पहले इसको ऊपर रखा था, अब इसको नीचे कट करके निकाल लिया। सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें L जो है 7, ये H जो है 7 दे रखी थी, इसमें इसको L दे दिया सिंपल। तो L की फॉर्म में ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। फार्मूला सेम रहेगा, देखो इसका TSA रहा, अब इसको कट करके निकाला है तो पिछले वाले क्वेश्चन में वो छुप गया था, इसमें ये पोर्शन है ही नहीं है, तो बात वही रहेगी, फार्मूला वही लगेगा, TSA ऑफ क्यूब इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। जो इसका बेस है वो है ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 6L² प्लस 2πr² माइनस πr², ये दोनों सेम आ गए, वो फिर माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो L² प्लस यहाँ पे आएगा, ये 2 नहीं है यहाँ पर क्योंकि सॉरी है 2, हाँ इसमें से कैंसिल होके ये आया ना हमारे पास πr², तो ये पाई r की जगह L/2 का स्क्वायर, तो ये आया L²/4। बस इसमें एलसीएम ले लो, इसके ऊपर में 1 लिख सकते हैं हम, तो 4 24L² प्लस πL², तो इसमें L²/4 कॉमन आ गया, यहाँ 24, यहाँ पर पाई, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अभी हमने एग्जांपल में समझा था। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये कैप्सूल किस शेप में है, द लेंथ ऑफ इस शेप में है, यानी कि हेमिस्फीयर बन रहे हैं इसके एंड पे ना। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, ये पूरी लेंथ इसकी 14 है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 ml, और ये पूरा डायमीटर इसका जो है ये 5 ml है। इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये टोटल 14 था, तो ये रेडियस इसका 5, ये डायमीटर 5 है, तो रेडियस 5/2 हो गया, तो ये भी 5/2 होगा, और इधर से ये भी 5/2 होगा। तो सिलेंडर जो बन रहा है बीच में, उसकी लेंथ कितनी आ गई, 14 में से 5/2 दोनों तरफ से माइनस कर दो, तो 5/2 कितना होता है 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। तो बस हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। सरफेस एरिया कैप्सूल क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं ना, तो इकट्ठे ही हमने कर लिया, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका फार्मूला 2πr है, जिसका 2πr²। तो बस इसमें 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ पर h आएगा, यहाँ पे 2r आएगा, πr तो बाहर निकाल लिया ना। तो पाई की वैल्यू पुट की है 22/7 5/2, h हमारा 9 आया है, r हमारा 5/2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो 22 5 110 अपॉन 7, 5 और 9 कितना हो गया 14, 7 2 14, तो ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बुक में ना शायद पीछे मीटर में दिया हुआ था, इसको मिलीमीटर कर लेना, मिलीमीटर में ही आंसर आएगा इसका, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कैनोनिकल टॉप। सिलेंडर की शेप में है और इसके ऊपर कैनोनिकल टॉप बना हुआ है, और कह रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पर 2.1 and 4 मीटर, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट तो 2.1 है और डायमीटर इसका 4 है, तो इट मीन्स रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, टॉप मतलब
ये जो है हमारे पास टॉप पे क्या बना हुआ है, कौन, तो इसकी स्लांट हाइट ये होगी हमारे पास। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग इट। एक तो कैनवस यानी जो कपड़ा लगा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ दिस, और फिर इसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। और कह रहा है नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई टेंट वगैरह होगा तो बेस का एरिया नहीं लेंगे, कोई सॉलिड होगा ऑब्जेक्ट तब हम उसको बेस का एरिया ऐड करेंगे। तो ये टेंट है तो इसमें बेस ऐड नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या हुआ 2πRH प्लस πRL, क्योंकि इसका कर्व सरफेस 2πRH होता है, इसका होता है πRL। दोनों को ऐड कर दिया, 2πR कॉमन आया, यहाँ 2H प्लस L बचा। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब 22/7 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू पुट करी तो ये सारा सिंप्लीफाई करके हमारा 4.2 2.8 ये 7 7 7 कैंसिल, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो बस उसको कॉस्ट को उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे कैनवस की कॉस्ट आ गई ₹22,000। ठीक है। 8th क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4। ये कोई सिलेंडर है हमारे पास जिसका डायमीटर 1.4 है और हाइट 2.4 है। इकोनॉमिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। हॉलो आउट मतलब उसको कट करके निकाला है। वो कह रहा है इसी डायमीटर की और इसी हाइट की एक कौन इसमें से कट करके निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, हाइट इसकी यही है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट कह रहा है बताने हमें। देखो सिंपल सा है, इसमें से कौन कट कर निकाला है। इसको जब ऊपर से देखेंगे तो कौन का सरफेस एरिया नजर आएगा। ये सर्कल तो है नहीं क्योंकि कट करके निकाल लिया ना इसको। तो अब मैंने देखो यहाँ टेंट था तो बेस नहीं लिया था, अब ये सॉलिड बोल रहा है इसको, तो सॉलिड बोल रहा है तो यानी कि इसका बेस भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा, एक तो इसका अंदर का पोर्शन जो कोन का है, एक ये कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ इसके जो सिलेंडर का है, और बेस जो सिलेंडर का बेस है। ये तीन चीज़ें आएंगी इसमें। तो TSA क्या हो गया, रिमेनिंग सॉलिड इनर सरफेस एरिया ऑफ कौन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला πRL होता है। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH और बेस πR²। इसमें πR कॉमन आ गया, यहाँ L प्लस 2H प्लस R। तो L तो हमें गिवन नहीं है, तो L हम इस मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। हाइट हमें पता है, रेडियस भी हमें पता है, कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 7 आ रहा है 0.7, 1.4 तो डायमीटर है ना। तो पाइथागोरस का फार्मूला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये L की जगह मैंने h² प्लस R² इसका रूट लिख दिया पाइथागोरस के फार्मूले से, ये एज इट इज रखा है अभी, और यहाँ पाई और R की वैल्यू पुट कर दी। तो h हमारा 2.4 स्क्वायर और ये हमारा 0.7, ये मैंने h की और R की वैल्यू पुट की है। तो ये बनता है 576/10 था तो उसका 100 बन गया, ये 7/10 था तो 749/100 बन गया। इसको ऐड करेंगे तो 625/100 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 55 आएगा, 5.5 आएगा। 6 to 5 का सबको पता है रूट 25 होता है, तो इसका रूट 10 आएगा। तो 25/10 यानी कि 2.5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 2.5 और 5.5 को। तो बाहर कितना था 22/10, तो 22 को 8 से लेंगे 178/10, तो ये इसका आंसर आया 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता है। उसमें कौन कट करके निकाला था, इसमें कोई सिलेंडर है, उसमें से दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट करके निकालने हैं, वही सेम डायमीटर के। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेड्स रेडियस ऑफ, और इसका रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक होगा 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। बस इमेजिन कर लो, इसमें ऊपर ये कट करके निकालना है तो ये सर्कल तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, एक तो CSA आएगा इसका, और एक अंदर का जो पोर्शन नजर आने लग गया, अब हेमिस्फीयर का इनर सरफेस नजर आने लग गया ना, तो वो CSA क्या होता है 2πR², इसका भी 2πR²। यानी कि ये कट करके निकाला किसी वुडन में से, तो ये सरफेस नजर आने लग गया होगा ना अंदर से, तो वो किस शेप में नजर आ रहा है, हेमिस्फीयर की शेप में। इधर से भी कट करके निकाला तो अंदर का पोर्शन राउंड शेप में नजर आ रहा होगा हेमिस्फीयर का। तो हमें 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं, एक तो इसका कर्व सरफेस, एक इसके अंदर की तरफ हेमिस्फीयर, और एक नीचे से भी हेमिस्फीयर, ये दोनों सेम है।
2πr², और इसकी हाइट 10 है, रेडियस तो सेम ही है, तो इसका भी 2πrh। तो TSA ऑफ आर्टिकल क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये आई मैंने इनर सरफेस के लिए लगाया, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिलेंडर का 2πrh, इसका 2 × 2πr², तो 2πr कॉमन आया, ब्रैकेट में h + r, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दी, 222/7 3.1 3.5 ये पॉइंट कैंसिल करके 10 लगाया, h हमारा 10 है, ये 2 × 3.5, तो 3.5 टू जा कितना होता है 7, ये 10 आया, यहाँ पर ये इसकी कटिंग कर दो, 2 5 जा 35 और 5 2 जा 10, और ये 2 इससे कटिंग हो गई, तो कितना बचा 22, ठीक है। तो ये 7 और 10 को प्लस करो 17, तो 17 2 जा कितना हो गया 374 सेंटीमीटर², तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ भी समझ ना आए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज करके बार बार देखते रहें, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो उसको मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, ओके।